बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 24 तारीख है और जुमेरात की शाम है। आज पूरे दिन की इंपॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर है। पहली ख़बर आपको देंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दोबारा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को डिफ़ाई किया गया है। वाज़े तौर पर ठट्ठे उड़ाए गए हैं, मजाक उड़ाया गया है। ये तो मान लिया गया है कि जज दिलावर ने बहुत सख्त ज़्यादती की है, लेकिन उसको कोई बहुत सीरियस नहीं लिया गया। ये नहीं सोचा जा रहा कि एक बेगुनाह को इतने हफ्तों से जाली तरीके से जज दिलावर ने सज़ा देकर अंदर कर दिया है। मुल्क का हाल देख लीजिए कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि सज़ा गलत तरीके से दी गई है और मुल्क की हाई कोर्ट भी मान रही है कि सज़ा गलत तरीके से दी गई है, लेकिन फ़ैसला है कि हो नहीं पा रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस मसले को डिले किया। इस पर बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि जिस तरह चंद दिन पहले मैंने आपके सामने कुछ नाम रखे थे जो एक ख़ास जगह से भेजे गए थे कि सिर्फ इन लोगों को निगरान वज़ीर आज़म और काबीना, स्पेशली जब काबीना के नाम फाइनल हुए थे, उनके ऊपर बीपर लेने के लिए सिर्फ उन सहाफ़ियों को जो है वो इस्तेमाल किया जाए या उनके बीपर लिए जाएं। तो पसंदीदा सहाफ़ियों के नाम भेजे गए थे। आज उसी तरीके से टिकर्स भेजे गए हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सपोर्ट में और जस्टिस बंदयाल साहब के ख़िलाफ़। बिल्कुल उसी जगह से वो टिकर्स आए हैं जिस जगह से वो नाम आए थे। मेरे पास जैसे नामों के सबूत मौजूद थे, टिकर्स के सबूत भी मौजूद हैं कि वो कहाँ से आए। तमाम चैनल्स को दिए गए और फिर आपने वो न्यूज़ चलती भी देखी। मीन जस्टिस बंदयाल के ख़िलाफ़ पहले से ही प्रोपेगेंडा था, अब और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा उनकी रिटायरमेंट तक। उसके बाद अगली खबर आपके सामने रखनी है कि आपके मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं वो कहते हैं कि जिसने जाना है जाए, ये मुल्क हमारा है, हमने तो अब यहीं रहना है। वो आए 90 दिन के लिए थे, लेकिन वो पैगाम दे रहे हैं कि हम इधर ही बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे। और साथ साथ पाकिस्तान की यूथ को कह रहे हैं कि अगर आपने मुल्क छोड़ के जाना है तो जाएं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दें। तो ये दो बातें जो है ये मतजाद हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। आखिरी बात ये करेंगे कि डीज़ल की कीमत बहुत महंगी हो गई है और उसके साथ ही मौलवी फजलुर रहमान ने अपनी स्टेटमेंट बदल ली है। उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि हर सूरत 90 दिन में इलेक्शन चाहिए और आज उनके तर्जमान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह के आए हैं कि कोई बात नहीं, आप पहले हल्का बंदियाँ करवा लीजिए, ज़ाहिर बात उसके बाद इंतखाबी फ़हरिस्तें भी आएंगी तो काम लंबा हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से डीज़ल की कीमत महंगा होने से लोगों की राय बदल रही है। उसके साथ साथ डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली है, 300 से ऊपर निकल गया है। महंगाई ने लोगों की जो है वो चीखें निकलवा दी हैं। इतनी सख्त महंगी हो गई है बिजली सख्त गर्मी के अंदर कि लोगों ने बिल जलाना शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल, ये एक किस्म की सिविल नाफरमानी की तहरीक होती है इस तरह की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अब लोगों की सक्कत से ऊपर निकल गया मामला। उन्होंने बिल जलाने शुरू कर दिए हैं। इससे यही लगता है कि लोग जो हैं वो मज़ीद इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको लगता है कि अब उनके लिए काफ़ी हो गया, ये जुल्म जितना उन्होंने बर्दाश्त करना था वो काफ़ी हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने रखनी है वो रखनी है कि जो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के अंदर हुआ, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को डिफ़ाई कर दिया है। उन्होंने बेसिकली किया ये है आज कि उन्होंने जो फ़ैसला उन्होंने आज देना था, उनको कहा गया था कि आज आपने हर सूरत ये फ़ैसला देना है। 1 बजे उनको अदालत ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि 1 बजे तक फ़ैसला दे दें। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली 1 बजे तक फ़ैसला तो क्या देना था, उन्होंने उसे कल तक जो है वो डिले किया है। कल तक डिले करने के बाद वो ज़ाहिर बात है अब देखेंगे कि क्या फ़ैसला देना है, शायद इस पर भी बातचीत होनी शुरू हो जाए। तो वाज़े तौर पर वो इस मूड में नहीं थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को सुने या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ये बड़ी बदकिस्मती की बात हुई है। आज ही ये फ़ैसला हो सकता था, इसमें कुछ गलत नहीं था। और बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने तो ये कहा कि आप कल की डेट ना दें, कल जुमा है, कल छुट्टी है। आप सबको पता है कोई छुट्टी नहीं होती अदालत में जुमे वाले दिन, अदालतें लगती हैं। यहाँ तो इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन हमजा शहबाज जैसों को ज़मानतें मिलती रही हैं अदालतों से। यहाँ तो रात के 12 बजे अदालतें खुल के इंसाफ मिलता रहा है और नाइंसाफ़ी होती रही है। और आज जो 12 बजे अदालतें खोलने वाले थे, आज उन्हीं की माँ बहन तक पहुँच गए हैं। वही लोग जिनको 12 बजे बंदयाल साहब ने अदालत खोल कर इंसाफ दिया था, आज मरियम सफदर साहबा का
ट्वीट बंदयाल साहब के लिए देखने वाला है। बंदयाल साहब को इबरत पकड़नी होगी ये सारी चीज़ें देख के जो वो कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोसनाक उनका ये सारा टेन्योर रहा है। कौम कभी भी इस टेन्योर को अच्छे अंदाज से याद नहीं रखेगी। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोगों की हमदर्दियाँ हैं उनके साथ, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों की हमदर्दियाँ उनके साथ, माज़रत के साथ वो मेरे मोहतरम है, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालती तौर पर उन्होंने जिस तरीके का जुल्म हुआ इस सारे ज़माने में वो उन्होंने बहुत मायूस किया। मैं यहाँ पर मुझे एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल फैज़ साहब ने गलत मशवरा दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, गलत तरीके से वो रेफरेंस भिजवाया गया जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ था। और मैं कभी उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे तो लोगों को नज़र आएगा, वो हो सकता है किसी एक ख़ास सिचुएशन में लोगों को उनके फ़ैसले पसंद ना आए और वो किसी ख़ास सिचुएशन में फ़ैसले वो उस तरह के ना करें जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि इस तरीके की अंधेर नगरी नहीं होगी, इतना जो है वो सिर्फ हवाई बातें नहीं होंगी, बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा जब आएंगे तो फ़ैसले करेंगे। चलें, आपको आपके ख़िलाफ़ फ़ैसले होंगे या आपके हक़ में होंगे, लेकिन वो तगड़े फ़ैसले तो होंगे। आपके ख़िलाफ़ ही फ़ैसले हों, चलें, कम अज़ कम तगड़े फ़ैसले होंगे, नीम गर्म किस्म के फ़ैसले नहीं होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने का अब लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ पर तो आप देखिए कल ही इमरान खान के इस केस के ऊपर फ़ैसला हो सकता था, या हाई कोर्ट के आज के इस इक़दाम के ऊपर कल जज आमिर फ़ारूक साहब जो हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनसे पूछगिछ हो सकती है। कुछ नहीं होगा जैसे पहले नहीं होता रहा, और बस नीम गर्म पानी चलता रहेगा। कुछ चीज़ों के अंदर रिलीफ मिलेगा, कुछ के अंदर नहीं मिलेगा। मैंने दोबारा कहा कि जो चीफ़ जस्टिस हैं, हम नून लीग नहीं हैं, किसी के ख़िलाफ़ ज़ाती तनकीद करें। ज़ाती तौर पर वो एक अच्छे, मुतबर, नेक इंसान हैं, ईमानदार आदमी हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ ज़ाती हैसियत में। लेकिन मैंने कहा कि बदकिस्मती से जितना जुल्म का बाज़ार गर्म हुआ है इन पूरे इस 16, 17, 18 महीनों में, उसमें जो बंदयाल साहब ने रात 12 बजे अदालत खोल के काम शुरू किया था, वो काम लोगों के गले पड़ गया। उससे लोगों को जो तकलीफ़ हुई है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वो बयान से बाहर है। और इसलिए लोग जो हैं वो बंदयाल साहब के इस सारे वक्त को कोई बहुत अच्छा याद नहीं रखेंगे, तकलीफ़ में याद रखेंगे। और मैंने आपको ये भी कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जनरल फैज़ साहब ने ये गलत फ़ैसला किया था ख़ुद अपनी एजेंसी के बिहाफ पे, और हुकूमत से ये कह के कि जी ये बड़ा ज़रूरी है रेफरेंस, और ये रेफरेंस भिजवा दिया इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने, जो कि गलत था। एक जज के साथ हमारी हुकूमत को कम अज़ कम ये नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और ये जो गलती करवाई इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, और इस्टेब्लिशमेंट अक्सर अपने अहदाफ जो है वो जो हुकूमतें होती हैं सियासी, उनके थ्रू पूरी करती हैं, उसके बाद वो ख़ुद बहुत अच्छे हो जाते हैं वापस उनके साथ। जिस भी बंदे के ख़िलाफ़ की होती हैं, वो कोई जर्नलिस्ट हो, वो कोई जज हो, वो कोई और हो, ख़ुद रिलेशनशिप दोबारा घी शक्कर हो जाता है, और वो जो सियासी जमात है, जो लीडर है, जो उनके वर्कर्स हैं, वो उसकी प्राइस पे करते हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि यह बात आज की मेरी बात मार्क कर लीजिएगा कि जो लोग भंगड़े डाल रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने पर, ज़रूर डालें, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बंदयाल साहब की तरह ल्यूक वार्म फ़ैसले नहीं करेंगे, तगड़े फ़ैसले करेंगे। जिस तरह के भी फ़ैसले करेंगे वो चलें, एक अलग बात है। मुझे तो लगता है कि वो बहुत बेहतर फ़ैसले करेंगे, लेकिन हो सकता है मुझे ना पसंद हो उनका फ़ैसला, और या किसी और को पसंद ना हो, वो तहरीक इंसाफ को पसंद ना हो, या नून लीग साहब को ना पसंद हो। लेकिन जो भी वो फ़ैसला करेंगे, तगड़ा फ़ैसला किया करेंगे, बग़ैर अपने वर्ड्स मिन्स किए हुए, बग़ैर अगली पिछली तारीखें दिए हुए, बग़ैर लोगों को कहा हुआ अच्छा ऐसे कर लेते हैं, अच्छा वैसे कर लेते हैं, तगड़ा दबा के फ़ैसला करेंगे। तो मेरी तो तवक्कुआत हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ उनका, देखिए क्या होता है जैसे ही वो आते हैं। अगली बात आपके सामने रखनी है कि आज जैसे ही आमिर फ़ारूक साहब इसको डिले कर रहे थे अदालत के अंदर, और वहाँ पर लैतोलाल हो रही थी, बाहर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हक़ में टिकर्स आए, बिल्कुल वहीं से आए जहां से उन सहाफ़ियों के नाम आए थे जिनके बीपर लेने थे निगरान काबीना बनने के ऊपर। उसी मोतबर जगह से वो टिकर्स आए जिनमें आमिर फ़ारूक साहब की कानून पसंदी, बताया गया कि कितनी बार उन्होंने इमरान खान साहब को ज़मानतें दी, बताया गया कि उन्होंने कितना कानून के मुताबिक काम किया, और कितने कानून पसंद जज हैं, वो कितने इंसाफ पसंद जज हैं। और उसके साथ ही जो जस्टिस बंदयाल हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई कि वो जाते जाते मकबूल होना चाहते हैं, वो इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं ताकि वो रिटायरमेंट से पहले मकबूल हो जाएं। हम एक तरफ उनके साथ गिला कर रहे हैं, वो भी वैसे फंसे हुए बेचारे शरीफ आदमी, एक तरफ हम उन पर तनकीद कर
रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे उन पर तनकीद कर रहे हैं। मुश्किल सिचुएशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल आज उनकी करैक्टर असैसिनेशन करवाने की मुकम्मल वहाँ से कोशिश की गई, उनके खिलाफ टिकर्स दिए गए जो चैनल्स को कहा कि वो चला दें। अगली खबर आपके सामने रखेंगे, निगरान वज़ीर आज़म वो कहते हैं कि जिसने जाना है जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उनको समझाए कि ये मज़दूर नहीं जा रहे, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। ये आपका ब्रेन ड्रेन, इसको ब्रेन ड्रेन हो कहते हैं, इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं उर्दू में। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या, मेरा ख्याल दिमागी इनखलाई कह सकते हैं आप, या जहानत का इनखलाई कह सकते हैं। सो बहरहाल बैतुल खला की बात नहीं मैं कर रहा निगरान वज़ीर आज़म साहब, मैं जो है वो ब्रेन ड्रेन की बात कर रहा हूँ। इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं और इसको कोई बैतुल खला में ना समझिए आप कि जिस चीज़ ने जाना है उसको जाने दें। ये पाकिस्तानियों की बात हो रही है, नौजवान पाकिस्तानियों की बात हो रही है, पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की बात हो रही है, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है, जिस पर आप निगरान वज़ीर आज़म बने बैठे हैं। आपकी इन सेंसिटिव स्टेटमेंट जो है उससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगी और हुई है। आप थोड़ा सा इजतनाब कीजिए, इलेक्शन करवाना आपका काम है, मोहतरम है आप ज़रा मेहरबानी करके इलेक्शन करवाने के ऊपर तवज्जो दीजिए। इस तरह की आप स्टेटमेंट्स देंगे और वो लोगों को हर्ट करती है। हिंदुस्तान की आपने एग्जांपल दी, आप ज़रा हिंदुस्तान के नंबर्स देखिए और देखिए वहाँ पर आबादी कितनी है और फिर कितनी परसेंट उसमें से ब्रेन ड्रेन हुआ और उनके अपने पास कितना ब्रेन मौजूद है और उससे वो चांद पर पहुँच चुके हैं। ज़रा अपने स्पार्को से भी पूछ लीजिए कि वो क्या लिल्ला तक भी पहुँचे हैं कहीं, या हमारा स्पार्को जो है वो कहीं कलर कार की किसी पहाड़ी के ऊपर ही लैंड कर जाए, चलें चांद पर लैंड नहीं कर सकता। तो हमने भी बड़े मोतबर लोगों को उसका हेड लगाया हुआ है। आप पाकिस्तानी मुझे बता ही दें कि आखिरी दफ़ा उन्होंने स्पार्को की कोई खबर कब सुनी थी, सवाए इसके कि फ़लाँ को उसका हेड लगा दिया और फ़लाँ को उतार दिया। इनसे सिर्फ यही पूछ लें कि पाकिस्तान के ऊपर टोटल कितने सितारे हैं, वही गिन के बता दें। मुझे पता नामुमकिन है, नहीं गिने जा सकते, लेकिन चलें किसे कम्मे तो लाओ इन्हों कुछ तो दो स्पार्को वाले कुछ तो करन है। वहाँ पर एक बड़े मोतबर मेजर जनरल साहब हैं आर्मी के सर्विंग, जो मेरा ख्याल उसके हेड हैं, उनको कुछ ही पूछ लें, कोई काम तो उन्हें दे दें, कुछ ही कर दें वो स्पार्को के नाम पर, और कुछ नहीं। कोई मेरा मतलब लालटेन बनाना शुरू कर दें अगर स्पेस का काम नहीं कर सकते। चलें और कुछ नहीं तो ट्विटर पर ही स्पेस कर लिया करें, वो साइंस के बारे में स्पेस में नहीं जा सकते तो कोई काम तो कर ले स्पार्को। तो ज़रा उधर तवज्जो दें निगरान हुकूमत, और इलेक्शन कराने पर तवज्जो दे। पाकिस्तानी नौजवानों के खिलाफ बयान दागना बंद कर दें। आखिरी खबर, डीजल महंगा हो गया, उसके साथ ही मौलवी फजल रहमान की राय बदल गई। पहले कहते थे हर सूरत 90 दिन के अंदर इलेक्शन चाहिए, अब उन्होंने नया, उनके तर्जुमान ने कह दिया जाके इलेक्शन कमीशन में कि हल्का बंदियाँ करें, हल्का बंदियाँ करना ज़रूरी है, और ज़ाहिर बात होंगी तो फिर इंतखाबी फहरिस्तें बनना भी ज़रूरी हैं। तो इलेक्शन तो गए मई, जून, जुलाई और पता नहीं कहाँ तक, तो इलेक्शन से तो डिले का फिर फैसला कर लिया गया और मौलवी फजल रहमान साहब ने डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए अपना फ़ैसला बदलने पर वो मजबूर हो गए। साथ ही आखिरी बात है, डॉलर की कीमत 300 से ऊपर हो गई है, 300 रुपये से ऊपर हो गई है। ये मैं इंटरबैंक का रेट बता रहा हूँ, नॉर्मल मार्केट में तो इस टाइम 340 से 330, 350 इसके दरमियान में डॉलर मिल रहा है। आम आदमी के साथ क्या हुआ है ये मैं किसी दिन दोबारा तफसीलन आपके सामने रखूँगा। फ़िलहाल सिर्फ ये रख रहा हूँ कि लोगों ने अपने बिल जलाना शुरू कर दिए हैं। कश्मीर से ये मूवमेंट शुरू हुई, आज़ाद कश्मीर से बढ़ते बढ़ते अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जा रही है। लोग अपने बिजली के बिल अदा नहीं कर पा रहे और वो जला रहे हैं, और निगरान वज़ीर आज़म कह रहे हैं जिसने जाना है जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।